बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। बड़ा पावन प्रसंग चल रहा है। जैसा कि कल आपने और हमने ये चर्चा की, यह अध्ययन किया कि गौतम ऋषि को विश्व की सबसे सुंदरी स्त्री अहिल्या ब्रह्मा जी के द्वारा पत्नी के रूप में दे दी गई और अहिल्या और इंद्र के द्वारा जो अपराध बना उनकी सजा उन्हें श्राप के रूप में, जो सजा होते हुए भी एक वरदान के रूप में प्राप्त हुई। अब देखो, इससे पहले हम ऐसी चर्चा कर चुके हैं कि भक्ति के साथ गति होनी चाहिए। जब राजा दशरथ रघुनाथ जी महाराज को बुलाने के लिए जाते हैं तो रघुनाथ जी के पास जाके उन्हें आवाज़ लगाते हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए उनकी तरफ उनकी कोई गति नहीं होती है। एक जगह स्थिर होकर के वह परमात्मा को आवाज़ लगाते हैं, तो परमात्मा बुलाने से नहीं आते। लेकिन जब माँ कौशल्या श्री रघुनाथ जी महाराज को बुलाने के लिए जाती है तो वह उन्हें आवाज़ लगाने के साथ उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ती है और उनका हाथ पकड़ के उन्हें ले आती है। तो भक्ति में गति होना अनिवार्य है। जब गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया तो अहिल्या वहाँ से भगी नहीं, उन्हें छोड़कर दूर नहीं गई, बल्कि आश्रम के बाहर की तरफ प्रस्थान किया और वहाँ जाकर के पत्थर के रूप में, शिला के रूप में स्थिर हो गई। उसने अपने उस अपराध को शिरोधार्य करके स्थिर हो गई, जड़ता को प्राप्त कर लिया, धीरता को प्राप्त कर लिया, स्थिरता को प्राप्त कर लिया। देखो, इस दुनिया में जो आया है उससे कभी न कभी, कहीं न कहीं किसी प्रकार की भूल होती है, अपराध होता है। तो अपने द्वारा किए गए उस अपराध को जब आप ज्ञात कर लेते हो तो आगे से अपराध न हो, इस बात को अपने दिमाग में दृढ़ता करके स्थिर हो जाओ, फिर पुनः उस प्रकार के अपराध को न करो। तो विश्वामित्र जी महाराज ने श्री रघुनाथ जी महाराज से कहा था, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। कि प्रभु, यह गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या है जो शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज के साथ आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, आप इस पर कृपा करें। अब रघुनाथ जी महाराज बड़े धर्म संकट में पड़ गए। कैसे? रघुनाथ जी महाराज का जन्म पावन रघुकुल में हुआ है और रघुनाथ जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जहाँ स्त्री को विशेष सम्मान दिया जाता है। वे एक स्त्री को अपने चरण से किस प्रकार स्पर्श करें, लेकिन क्योंकि विश्वामित्र महाराज ने कहा कि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, का आप कृपा करके अपने चरणों की रज इसे दे दो। परमात्मा ने अपना चरण जैसे ही धरती से उठाया, पवन आई
और उस पवन के वेग से परमात्मा के चरणों में लगी हुई वह रज उस शिला को छू गई। जैसे ही वह चरण रज उस शिला को छूती है, वह शिला अहल्या का रूप धारण करके परमात्मा का स्पर्श करते हुए खड़ी होती है। परमात्मा ने उस अहिल्या रूपी शिला को छुआ नहीं, क्योंकि श्री रघुनाथ जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तो उन्होंने अपने चरण को ऊपर की तरफ में उठाया। चरण रज उस शिला पर गिरी। गिरते ही वह शिला अहिल्या के रूप में परिणित होकर के, जैसे ही वह अहिल्या वहां से खड़ा होना चाहती थी, परमात्मा के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर गई। आगे स्तुति करते हुए कहती है, परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। श्री रघुनाथ जी महाराज के पवित्र और शोक को नाश करने वाले उन चरणों का स्पर्श प्राप्त करते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले उन श्री रघुनाथ जी महाराज को देख करके वह हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ी रही और क्या कहती है, अति प्रेमय धीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। अत्यंत प्रेम के कारण वह अहिल्या अधीर हो गई, उसका शरीर पुलकित हो उठा। अवस्था ऐसी हो गई कि मुख से कुछ वचन नहीं निकल पा रहे हैं। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या, देखो बड़भागिनी इसलिए कहते हैं कि परमात्मा के श्री चरणों से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, उन्हीं श्री चरणों का स्पर्श अहिल्या को प्राप्त हो गया, तो इससे बड़े भाग्य क्या हो सकते हैं। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बह गई, विवल होकर के परमात्मा के चरणों में बैठी है। फिर मन को थोड़ा सा धीरज देती है। धीरज मन कीना प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। फिर उसने अपने मन में धीरज धारण करके प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति को प्राप्त किया। अब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने परमात्मा की स्तुति प्रारंभ की। कहती है, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी महाराज, आपकी जय हो। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणहि आई। प्रभु आपकी जय हो। मैं स्त्री जाति अपवित्र हूँ
और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले हैं, भक्तों को सुख देने वाले हैं, रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार अर्थात जन्म और मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले परमात्मा, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, पाहि पाहि शरण नहीं आई। प्रभु, मैं आपसे क्या कहूँ, मुनि ने जो मुझे श्राप दिया है वह श्राप नहीं, मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह किया, बहुत कृपा किया। क्या पता मैं भक्ति के मार्ग पर आगे चल पाती या न चल पाती, लेकिन मुनि के श्राप से मुझे आपके चरणों के दर्शन हो गए। मुनि श्राप जो दीन्हा अति बल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। देखे उबरी लोचन हरि भव मोचन, इह ही लाभ शंकर जाना। हे प्रभु, मुनि ने जो मुझे श्राप दिया है वो बहुत ही अच्छा किया। प्रभु, उस श्राप को मैं अनुग्रह मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर करके देखा है। भगवान शंकर इसे परम लाभ मानते हैं। हे प्रभु, आप मेरी एक विनती सुनिए ना। क्या विनती है? विनती प्रभु मोरी, मैं मति बोरी, नाथन मांगऊ बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बहुत भोली हूँ, आपसे मेरी एक विनती है। नाथ, मैं आपसे कोई वर नहीं मांगना चाहती, मैं आपसे केवल यही चाहती हूँ कि मेरा यह मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का निरंतर पान करता रहे। हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा करें। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरे कृपाल हरि। कितनी सुंदर भाव है अहिल्या की, कितने सुंदर भाव है। केवल चिंतन करने मात्र से इतनी शांति मिल जाती है। जब अहिल्या जी ने परमात्मा के चरणों का स्पर्श प्राप्त कर लिया था तो सोचो उन्हें कितना आनंद मिला होगा। अहिल्या कहती है प्रभु से कि प्रभु, जिन चरणों में परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है और उस नदी को भगवान शंकर ने अपने शीश पर धारण किया है, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु हरि, आपने उन्हीं चरणों को मेरे सिर पर रखा है। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। इस प्रकार स्तुति करती हुई एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पतिलोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र नदी देव नदी गंगा बहती है, जिन्हें भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया है, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, प्रभु आपने वह चरण कमल मेरे सिर पर धारण करवा दिए। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिर करके जो मन को बहुत ही अच्छा लगा उस वरदान को प्राप्त किया और गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद को प्राप्त करके अपने पति लोक में चली गई।
बताओ, ऐसे प्रभु को कौन नहीं भजना चाहेगा। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। देखो, तुलसीदास जी महाराज ने अपने मन को समझाने के लिए, अपने मन के सुख के लिए मानस जी की रचना की। तो यहाँ अपने मन को वापस संबोधित कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि प्रभु श्री रघुनाथ जी महाराज के, कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे शठ मन, तू अपने कपट जंजाल को छोड़ करके उन्हीं रघुनाथ जी महाराज का भजन कर। अहिल्या को परम गति प्रदान करके अब रघुनाथ जी महाराज अपने भाई लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि के साथ आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं और गंगा नदी के पावन तट पर पहुंचते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा, गादी सोनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली मां भागीरथी बहती थी। महाराज गाधी के पुत्र श्री विश्वामित्र जी ने वह सब कथा सुनाई जिस प्रकार से देव नदी गंगा जी इस पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान मही देवनी पाए, हर्षि चले मुनि ब्रह्म सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। प्रभु ने ऋषियों के सहित गंगा जी में स्नान किया और ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान प्राप्त किए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर के चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट में पहुंच गए। अब जनकपुर के पास गए। जनकपुर की शोभा बहुत सुंदर थी। पुर रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत अभिषेकी, बापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सममनि सोपाना। श्री रघुनाथ जी महाराज ने जब जनकपुर की शोभा को देखा तब वे छोटे भाई लक्ष्मण के सहित बड़े हर्षित हुए, बड़े प्रसन्न हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब है जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा, भरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुख दाता। मकरंद रस से मतवाले होकर के भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हुए हैं। सभी ऋतुओं में सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है। और वहाँ की वाटिका है, वह कैसी है? तो सुमन वाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका, फुलवारी बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय।